अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग वेरी वेल। बेटा आज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा समझोगे 2 मिनट में कि आप लाइफ टाइम तक इसको याद रख पाओगे। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5 एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग अवेलेबल शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम और आयन। ये इसकी डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये रेड कलर की क्या होगी बेटा? डेफिनेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो रेड कलर की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अब हम इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। हम बहुत ही प्यारे और अच्छे अंदाज। सब शेल जो है वो लिखे जाते हैं नोटेशन जिस तरह 1s2 2s2, और जो सुपर स्क्रिप्ट होते हैं वो शो करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। मिसाल के तौर पर आपको बोरॉन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही होगी, ये ठीक है जी। ये किसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है? बोरॉन की। ठीक है जी। जिस तरह इसका जो नीचे है वो एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एटॉमिक नंबर को इस्तेमाल करके बनाते हैं। ठीक है जी। और जो एरो है अगर वो ऊपर हो तो हम उसको कहते हैं क्लॉकवाइज है, अगर नीचे हो तो हम उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज है। दो इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एरो पॉइंट्स अपवर्ड व्हेन s प्लस 1/2 क्लॉकवाइज एंड डाउनवर्ड -1/2। ठीक है जी। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन शेल के बारे में सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे बोरॉन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2। अब 1s2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ऊपर है एक नीचे है। 2s2 में एक ऊपर एक नीचे है। 2px 2py 2pz में 2px में एक ऊपर है, उसकी डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ईच ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स in a subshell is labeled by its subshell notation. An electron in an orbital is shown by an arrow. ठीक है जी। और एरो ऊपर नीचे का भी हमने डिस्कस कर लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन की अभी सिंपल सी हमने डिस्कस की है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, एस के सब शेल के अंदर और पी के सब शेल के अंदर, और आगे फिर उनके मज़ीद ऑर्बिटल्स के अंदर। अब हम डिटेल जो है वो नीचे डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन इन शेल, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन शेल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिल होते हैं शेल में, वो बुनियाद क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसके ऊपर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और k के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 जाएंगे। ठीक है, और n1 फर्स्ट ऑर्बिट होगा। l के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएंगे वो 8 जाएंगे। m के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 जाएंगे। n के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस में है? शेल्स के अंदर। किस फार्मूला के अकॉर्डिंग? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो n है बेटा, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो फार्मूला है माय डियर वो क्या है? 2n²। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर n की वैल्यू 2 इस फार्मूला में पुट करेंगे, फिर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे इस फार्मूला में, फिर 4। तो देखिए फिर 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन इसमें अकोमोडेट होंगे। इस तरह एग्जाम्पल देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 8 और 2 10, एक बच गया, वो एम में जाएगा। इस तरह क्लोरीन की एग्जांपल देखें, के में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर एल में 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 हो गए, बाकी 7 बचे और वो एम में चले गए। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन
जो है वो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तकसीम अब हमने पढ़ी है। आगे हम सब शेल के बारे में पढ़ते हैं कि सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से इलेक्ट्रॉन की तकसीम होगी। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बहुत ही आसान है। अच्छा बेटा, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल बिल्डिंग अप रूल, इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, और मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब शेल के अंदर सबसे पहले हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है बिल्डिंग अप रूल है वो क्या कहता है, वो प्रिंसिपल ये कहता है कि सब शेल इन एन एटम आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यूज़, यानी कि सबसे पहले वो सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे जिसकी एनर्जी लो है, फिर उसमें जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर इसके आगे जैसे जैसे सब शेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी होती जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, ये कहता है जी ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग अप रूल। ये चीज़ मेरे मरीज़, ये अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल को लेके, इलेक्ट्रॉन फिल सब शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी यूजिंग n+l रूल है। अब n+l जो रूल है वो ये कहता है, इस ए पॉइंट को मैं रीड करने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, द एनर्जी ऑफ सब शेल इन एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एनर्जी ऑफ सब शेल, अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया, डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा जी, और एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। हैंस द ऑर्डर ऑफ द फिलिंग सब शेल विद इलेक्ट्रॉन, जो सब शेल के अंदर फिल करने हैं, मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द समेशन। n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो इन दोनों की समेशन करके हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे सब शेल के अंदर। फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी कंसीडर व्हाइल अप्लाइंग n+1 रूल। अब कौन कौन से वो रूल्स हैं? पॉइंट नंबर ए, सब शेल हैविंग लोअर n+1। यहाँ पे आपने ये ना इस कॉन्सेप्ट पॉइंट्स को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सीखना है। ठीक है, फिर आपको समझो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपके फिंगर टिप पे होगी। सब शेल हैविंग लोअर n+l वैल्यू हैज़ लोअर एनर्जी एंड इज़ फील्ड फर्स्ट। मिसाल से समझाते हैं, ये देखें ज़रा, 4s है और यहाँ पे एक है 3d। अब किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करें, सवाल पैदा होता है ना। अब यहाँ पे 4 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, और जहाँ पे जो s है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, s की वैल्यू कितनी है 0। अब हमारे पास बेटा जवाब कितना आया 4 आ गया जवाब। अब यहाँ पे जो 3 है वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है जी, और d एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए कितना होता है 2, तो कितना जवाब आ गया 5। अब जो वैल्यूज़ कम किसकी आई है 4s की, तो पहले ये फिल होगा उसके बाद d फिल होगा, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे फिर उसके बाद 3d में फिल होंगे, इसी को कहते हैं n+l रूल। अच्छा यहाँ पे देखें, दैन द सब शेल विद लोअर n वैल्यू विल बी। अच्छा ये केस 1 हो गया। अब दूसरा केस, इसको मैं पहले रीड कर लेता हूँ। देखिए 4 जवाब आ गया और इसका 5 जवाब आ गया। सिंस n+l रूल वैल्यू 4s ऑर्बिटल इज लोअर, ये पहले फिल होगा, d ज़्यादा है, hence 4s सब शेल हैज़ लोअर एनर्जी देन 3d एंड 4s विल बी फील्ड फर्स्ट। पहले हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है पहले हम वो फिल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अच्छा उसके बाद केस नंबर 2 जो है, इन केस देयर 2 सब शेल हैविंग इक्वल। अब यहाँ पे भी 5 जवाब आ जाए, यहाँ पे भी 5 जवाब आ जाए। एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं इसको हम, बहुत ही ईजी है जी ये पॉइंट। मिसाल के तौर पर आपके पास वो कह रहा है कि 4p है और 3d है, 4p है और 3d है, तो 4 तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और p के लिए कितना होता है 1 होता है, इज इक्वल टू 5 आ गया बेटा जी। 3 हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, d यहाँ पे d एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए कितना होता है 2 होता है, 5 हो गया। अब ये तो सेम हो गया, ठीक हो ना, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है सेम हो गई है। इन केस देयर आर 2 सब शेल्स हैविंग
इक्वल n प्लस एल वैल्यूज दैन द सबशेल विद लोअर n। अब लोअर n कौन सा है इसमें? 3 है, ये हायर है ये लोअर है, तो 3 इसमें लोअर n है। ऊपर जो हमने ये वाला जो किया ना कैलकुलेट, ये दोनों का है n प्लस एल। अगर सेम वैल्यू आ जाए फिर हमने यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो n है, इन दोनों को कंपेयर करना है और सबसे जो छोटा होगा उसको हमने दे के उस सबशेल को फिल कर लेना है। बोथ फॉर P3D सबशेल हैव n प्लस एल वैल्यू 5, ठीक है। 3D सबशेल विल बी प्रेफर टू फिल बिकॉज इट्स वैल्यू n लो। तो हम इसको, ये रेड कलर का है, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें बेटा, आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रही होगी। 1s की एनर्जी लो है, 2s की एनर्जी ज़्यादा है, 2p की उससे ज़्यादा है, 3s के ऐसे हम जैसे जैसे मूव करते हैं आगे को तो सब शेल की एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। और सबसे ज़्यादा किसकी एनर्जी है? यहाँ पे जो इस वक्त जो सीक्वेंस दी गई है वो 7s की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो लास्ट पे ये फिल होगा। सबसे पहले 1s सब शेल फिल होगा। और नीचे भी देखें ऑर्बिटल फिलिंग सीक्वेंस, यहाँ पे देखें 1s की एनर्जी लो है, पहले ये फिल होगा, फिर 2s फिल होगा, फिर आगे डी जनरेट ऑर्बिटल हैं 2px 2py 2pz ये फिल होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 3s फिल होगा, और उसके बाद फिर 3p। अब यहाँ पे जो डी जनरेट ऑर्बिटल है ना, ये वाले 2px हो गया, 2py हो गया और 2pz हो गया, ठीक है। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है ना, वो आगे हम पढ़ेंगे, वो बॉक्स के बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे कि इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो ऐसे होगी कि पहले हम x को फिल नहीं कर देंगे, पहले हम किसको फिल करेंगे? हम, अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम एक एक करके फिल करेंगे। फिर अगर चौथा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है जी, वो किस में इलेक्ट्रॉन आएगा दोबारा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर आगे 5वां ऐसे आएगा, फिर ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ तक आ गए थे जी, कहाँ तक आ गए थे हम? 2p, उसके बाद 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी 3p की, फिर 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी, देखें यहाँ पे, फिर 3d की, एंड सो ऑन। इस तरह ऊपर को ग्राफ जा रहा है। इज इट क्लियर? और लास्ट पे देखें 7s है, लास्ट पे क्या है? 7s। आगे मूव करते हैं जी। अरेंजमेंट ऑफ सब शेल इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर हमने रीड किया अभी, ठीक है जी। सो द ऑर्डर ऑफ फिलिंग वेरियस सब शेल विद इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन बाय दिस रूल इज गिवन बिलो फिगर 2.10। ये अभी हमने जो डिस्कस की है ये वाली, ये ओके जी। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, जो कि है ब्रिलियम एटम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है, विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s सब शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s सब शेल रिटन एज। देखिए पहले हमने 1s को फिल किया, फिर हमने 2s को फिल किया, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम की देख लें जी, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो पहले इसको फिल करेंगे, ठीक है बेटा, फिर इसको फिल करेंगे, फिर 2px 2py 2pz को फिल करेंगे, फिर हम करेंगे फिल 3s को, इस तरह। द सब शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन टेबल 2.6 में देखें। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो टेबल 2.6 अब आपको दिखाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की कैसे दिखाई गई है। लो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक टेबल है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है, ठीक है। और जो हमने ऊपर सीक्वेंस पढ़ी थी, उस सीक्वेंस को एक और भी तरीका है याद करने का, वो ये है कि अगर आप इस तरह याद करेंगे उस सीक्वेंस को सब शेल की जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भूलेगी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर स्कूल स्कूल, ठीक है जी, स्कूल स्कूल,
स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर डिवीज़न पब्लिक स्कूल, ठीक है, 2 बार स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फिर डिवीज़न पब्लिक स्कूल। फिर आगे क्या आएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फिर आगे आएगा फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। क्या आएगा, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। फिर एक बार फिर आप इसको रिपीट करोगे, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, फिर उस हिसाब से वो हम फिल कर देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बेटा नीचे हम लिखेंगे, ये तो हो गया ना सब शेल, नीचे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 5 नंबर 5 6 7, ठीक है बेटा जी। इस तरह पी को हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6। ऐसे ही हम बेटा स्टार्ट करेंगे येलो से, डी रह गया हमारे पास, वो 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5। अब हम एफ़ को स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 4 से। ये एक बार फिर फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल लिखना है आपने, ठीक है। तो मैंने इतना लिखा है, आपने मज़ीद नीचे लिख लेना है। अच्छा, आगे अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, अब ये सीक्वेंस हो गई है विद इंक्रीजिंग देयर एनर्जी, ये सब शेल की सीक्वेंस होगी। आपको एटॉमिक नंबर दिया जाता है 3। चलिए आप ऑक्सीजन का ले लेते हैं, आपको एटॉमिक नंबर दिया जाता है 8। तो आप देखें कि पहले 1s फिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। फिर आगे 2 और इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4। फिर और कितने बच गए, हमारे पास 4 और इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो देखिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये देखिए, तो इस तरह पूरे टेबल के अंदर आप इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जौन सा भी एटॉमिक नंबर लेंगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास जिंक है, जिंक। ये देखें बेटा, यहाँ पे जिंक आपको नज़र आ रहा होगा। तो 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा यहाँ पे जिंक के लिए, 2p6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक होगी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसकी, ठीक है बेटा। जिंक की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, जिंक की, यहाँ तक होगी। फिर आगे 3s2, ठीक है, फिर 3p6, ठीक है, फिर 3d10, ठीक है जी। फिर 3d क्या आएगा, 10 आएगा, 3s2 3p6, फिर 3d10 और फिर 4s2। और ये रूल हमने पीछे पढ़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने क्या कर दिया, 3d10 को पहले फिल कर दिया और 4s2 को बाद में। तो हमने पीछे सीखा है कि अगर जो n+1 रूल में n+, अब देखें ना यहाँ पे 4s और 3d दोनों का जो n+1 रूल आ रहा था वो 5 आ रहा था। तो फिर हमने देखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है उसको प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पे 3 जो लो होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n की वैल्यू लो होगी उसको प्रेफरेंस देनी है, फिर उसको पहले फिल करना है। तो इसलिए मैंने 3 को पहले फिल कर दिया। तो 3d पहले आएगा और 4s क्या आएगा, बाद में आएगा। इज़ इट क्लियर? तो इस तरह फिर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लेके उसको आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ आप लोगों को, आप नाराज़ ना हो जाएं, FDPS, ठीक है जी। तो अब देखें कि S के लिए तो 8 हो जाएगा, मैंने 7 ग्रीन कलर से लिखा था, और रेड कलर से लिखा था मैंने P के लिए, वो 7 हो जाएगा। और मैंने येलो कलर से लिखा था D का, वो 6 हो जाएगा। और मैंने ग्रीन कलर से लिखा था F का, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ तक भी आप आ सकते हैं। गॉट इट जी।
अब बेटा नेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, वेरी इजी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल को ज़रा गौर से समझिएगा। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स डायग्राम वेयर ईच बॉक्स रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल, ये हर बॉक्स एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है जी। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट बाय एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। द बॉक्स ऑर्बिटल, जिसको बॉक्स को हम ऑर्बिटल कह रहे हैं, कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। 1s की एनर्जी लो है, 2s की ज़्यादा है, 2p 3 डायरेक्शन में फिर होगा, 2px 2py 2pz, ये वाला 2px 2py 2pz। द बॉक्सेस ऑर्बिटल आर कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इज इट क्लियर? द फॉलोइंग रूल्स आर ओबेड वाइल फिलिंग ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो हमने फिल करने हैं, किन रूल्स को हमने फॉलो करना है, वो नंबर 1 है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेटा यहाँ पे अब हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं, और ये कहता है किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये चीज़ मेरे मरीज़, किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। और इनकी जो स्पिन है वो ऑपोजिट होगी, एक की क्लॉकवाइज दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। यहाँ पे अब इसको आपने ज़रा देखना है, इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। हीलियम की एग्जांपल देख लेते हैं हम बेटा। हीलियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन 1s ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। द वैल्यूज ऑफ देयर क्वांटम नंबर, नीचे टेबल ज़रा गौर करें। वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है जी। अब उनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 1 है, मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 0 है, और मैग्नेटिक 0 0, एक की क्लॉकवाइज +1/2 और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज स्पिन -1/2, ठीक है जी। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, नीचे जो चीज़ लिखी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसका मतलब बहुत इजी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स के n सेम होंगे, l सेम होंगे, m सेम होंगे, तो इसका मतलब है कि दोनों सेम ऑर्बिटल में मौजूद हैं, ठीक है जी। दोनों सेम ऑर्बिटल में मौजूद हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, और उन दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। यहाँ पे इसने ना रिप्रेजेंट भी किया हुआ, इसी ऑपोजिट स्पिन को स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होना कहते हैं। एक का स्पिन +1/2 होगा, दूसरे का स्पिन -1/2, ठीक है। दोनों का L N M सेम है, सिर्फ स्पिन ऑपोजिट है। अगर दोनों की स्पिन भी सेम हो जाए तो ये अलाउ नहीं होता। ये रूल जो साइंटिस्ट था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है जी। इस तरह हीलियम के ऊपर मिसाल दी है, दोनों इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है, n1 क्या है हमारे पास 1, एक इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम है। इस तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम, लेकिन स्पिन ऑपोजिट, सेम है ना, लेकिन स्पिन ऑपोजिट है, इसलिए एटम स्टेबल रहता है, इसलिए एटम क्या रहता है, स्टेबल रहता है। गॉट इट जी, ठीक है। इस तरह ये देखें। अब हम हुंड्स रूल की बात कर लेते हैं। शहजादा हुंड्स रूल क्या कहता है? वो कहता है कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है ना, जिस तरह हमने पढ़ा था कि जिसकी एनर्जी लो होगी बेटा 1s, फिर 2s, फिर 2p,
फिर 2px 2py 2pz, ठीक है, 2px 2py 2pz बॉक्स। इनके बॉक्स बना लेते हैं, ऊपर वाला हिस्सा रिमूव करके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, हुण जरूर ये कहता है कि व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन रादर देन इन द सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन, ठीक है ना। बहुत ही इजी जो है ना वो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल होंगे ऑर्बिटल में सिंगली फर्स्ट विद द सेम स्पिन बिफोर पेयरिंग, ठीक है, एंड अप्लाइज टू द ऑर्बिटल ऑफ इक्वल, कहाँ पे अप्लाई करना है, इक्वली एनर्जी, यानी कि डीजनरेट ऑर्बिटल, जिस तरह px py pz। करेक्ट फिलिंग फॉर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 3p ऑर्बिटल। देखें ये रॉन्ग फिलिंग है, ये करेक्ट है, यानी कि कह रहा है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आपने फिल करना है ऐसे ऐसे 1 by 1। अगर कोई बचा तो फिर 2px में आएगा, बचा तो फिर 2py में जाएगा, बचा तो फिर 2pz में जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपने ऐसे जो है ना वो पेयरिंग नहीं कर देनी, यानी कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन आपने 2px में नहीं डाल देने, आपने पहले एक एक करके फिल करना है, ठीक है। अच्छा, ये भी स्टेटमेंट होगी यहाँ पे, व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल द एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन रादर देन इन द सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। एक एक करके आपने फिल करना है, फिर कोई बचा तो आप जो हम फिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है 4 होंगे, 4, तो पहले आप एक एक करके फिल करेंगे 1 1 1। अगर कोई बचा तो फिर वापस आएगा, अगर 5 होंगे कोई बचा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर छठा हुआ तो बचा तो यहाँ पे आएगा। ऐसे आपने इसको फिल जो है वो करना है एक एक करके, फिर पेयर करना है बाद में अगर कोई हमारे पास और हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से समझा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं, और अपने चैनल का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपकी हर नेक तमन्ना को पूरा करे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।